रेडियो चुनाव के डिजिटल हैंडल्स पर मैं हूं और जेसूस एंड आई वेलकम यू ऑल हियर। जी हाँ, रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हर दिल के धड़कन। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत टू इंस्पायर यू टू डू मोर, टू लिव मोर। लेट्स ऑल वेलकम अनाथा अरबीन। अरबीन, वेलकम टू रेडियो चुनाव। Thank you, sir. टेल मी, कौन होता है एक ऑथर? Authors are basically creators, those who observe things. तो हम एज ऑथर ऑब्जर्व करते हैं थिंग्स को, फील करते हैं थिंग्स को, देन हम उन्हें एक शेप देने की कोशिश करते हैं इन द लैब ऑफ वर्ड्स, एंड देन हम ऑथर्स बनते हैं. Okay, so let me remodify the question. अरबीन author क्यों बनी? What made you an author? As I got married in a quite young age, I'm gone through both phases, the phase before marriage and the phase after marriage. So I have observed many things. Then I thought I will give this observation a title, as I mentioned in my book. So मैंने एक book लिखी and उसने अपनी observation को shape दिया in the form of words, and मैं एक author हूँ इसमें. God bless you. You are doing great about that. So, your book that covers every phase of women's life. So, how you got the idea and why only women? Why not men? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वुमेन पे लिखना चाहती हूँ, अभी मेरी और भी बुक्स आएंगी, अभी मुझे बहुत सा ये करना है आगे इस फील्ड में वर्क. सो आई थॉट मैं इटसेल्फ एक वुमेन हूँ, पहले मैं वुमेन पे लिखूंगी एंड आफ्टर दैट मैं मेंस पे भी लिखूंगी. इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन, मेंस के बारे में भी लिखूंगी. बट हाँ, एक चीज़ है, मैंने भी बहुत से फेजेस देखे, लाइक अभी मैं किसी की वाइफ हूँ, यहाँ पे किसी की बहू हूँ. ये 2 फेजेस मैंने अभी देख लिए हैं, तो मैंने चाहा इन फेजेस को मैं अपनी बुक के जरिए स्क्रिप्ट करूं और लोगों तक पहुंचाऊं. So, how is the response from people? I think it's quite good. That's why I'm there today with you. Oh, wow. That's lovely. Or God bless you. Indeed, you are doing great. Okay. Tell me, as a woman, what do you see? जब भी हम women empowerment की बात करते हैं, so what do you see as a woman? Where we lack? बेसिकली विमेन्स थिंक वो खुद ही सोचती है वे सारी चीज़ें, लाइक जैसे कि मैं अभी एक मैरिड वुमेन हूँ आपके सामने. कुछ औरतों के क्या ख्यालात होते हैं, मैरिज इज द एंड ऑफ देयर ड्रीम्स. आई वांट टू शो दैम नो, इट्स नॉट द एंड ऑफ देयर ड्रीम्स, Speaking of, इट्स द बिगनिंग. तो जैसे मैं अभी कर सकती हूँ, वो क्यों नहीं. आई हैव अ फैमिली ऑल्सो, आई हैव अ हस्बैंड ऑल्सो, ही सपोर्टिंग मी. अगर आप में राह है, इफ देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे ऑल्सो. right. So you write about women. And what next? What's the plan for your next article, subject, book, anything? What next you are writing about? क्या लिख रहे हैं आप नया? ऑथर एक ऐसा इंसान होता है जो पूरी दुनिया के बारे में लिख सकता है, हर एक चीज़ को एग्जामाइन. इवन आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने, मे बी मैं चीज़ों को नोटिस करूँ और यहाँ से जाके मेरा टॉपिक इस जगह पे हो. सो इट डिपेंड्स, आई कैन राइट ऑन एनीथिंग. ये एक आर्ट होती है एंड ये आर्ट हर एक के पास. Spontaneous. या एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स. इट डिपेंड्स ऑन मूड ऑल्सो. हमारा मूड स्विंग्स भी चेंजिंग होते हैं. ऑथर किसी भी चीज़ में कभी भी कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी ऑब्जर्व किया, पसंद आ गया, एंड वी स्टार्ट राइटिंग. So it's about books only. You write about books only या poems, बाकी चीजें भी? No, I write poems also. Even her Infinite Universe, वो सारी poetic devices में मैंने सब poems लिखी हैं. So if we talk about that book you have jotted, कौन सा ऐसा page, part favorite है आपका? As a woman, which you portrait for women. Okay. When a woman goes from one home to another home. बस से खान मुझ कूटते रहे हम लोग ये बोल जा. Exactly, like that. तो वो फेज जो है ना बहुत स्ट्रेसफुल होता है. मैं जब भी, हर एक लड़की ने ये फेज देखा होगा और देखेंगी भी आगे लड़कियां, क्योंकि हर एक को तो देखना ही है, या मैक्सिमम ने देखा होगा. तो हमेशा उसे ये कहा जाता है अब तुम्हें किसी और के घर जाना है. या एग्जैक्टली, वहाँ पे तुम्हें ये सब सिस्टम नहीं चलेगा. अगर तुम यहाँ देर से उठती हो वहाँ नहीं उठ सकती, यहाँ ये करती हो वहाँ. बहुत स्ट्रेसफुल फेज रहता है और उस वक्त एक लड़की पे क्या गुजरती है वो वही जानती है. तो वो मैंने एक्सप्रेस किया है अपने वर्ड्स के थ्रू उस बुक में. So what do you feel as a woman? सच में ऐसा होता है, though we have in our society where government is trying toe to top के इन चीजों पर curb करे, whether it's dowry, domestic violence, whether it's anything that's happening against the society, particularly or especially against the women folks. So what do you feel? What's your perspective about it? Maximum women are empowered. Even मैं भी women empowerment की वजह से यहाँ पे हूँ. If I'm empowered, then I'm there today.
तो बट ऐसी भी कुछ है जो दबी हुई है। बेसिकली औरतें दबाई नहीं जाती, वो खुद को खुद दबाने की कोशिश करवाती हैं, लाइक They keep हाउ silent. हाँ या दे बी साइलेंट एंड ऑल दैट, वो चुप रहती हैं। औरत को कोई नहीं दबा सकता जब तक वो खुद रेडी ना हो दबने के लिए। सो मैं ये चाहती हूँ कि औरतें जो है वो दबे ना, वो रेज करे अपनी वॉइस खुद के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना बने। सो ऐसे भी कंटेंट्स है, मेरी पॉइंट्स है कुछ उन वुमेन्स के लिए जो ये चुपी रहती है, सहन करती है। इवन अगर मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझ में आर्ट है, मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं भी चुप रहती, घर में रहती, कोशिश नहीं करती, मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो वैसे ही उन वुमेन्स को भी अपने लिए आवाज उठानी चाहिए एंड उन चीजों का शिकार नहीं होना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। Exactly. सुसाइड इज नॉट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। कुछ विमेन्स ऐसी होती है ना, दे थिंक लेट्स डू वन थिंग, हम सुसाइड कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स का हल सुसाइड नहीं होता, उससे वो समाज को क्या सर्व करेंगी। तो समाज के लिए एक एग्जाम्पल बननी चाहिए, अपने लिए खुद उठो, लड़ो। सबको सब नहीं मिलता। इवन आई हैव अ सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव इन लॉज, वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि तुम हर एक चीज पाओ, जहाँ तुम्हें जाना है तुम जाओ, रीच टू योर गोल्स, हैव बिग ड्रीम्स। सो आई वांट, चलो अगर किसी को सपोर्टिव फैमिली नहीं मिल रही है वो, लेकिन ट्राई करो, खुद की कोशिश करो। ये नहीं अपने पाँव पे खड़े हो। हाँ, अपने पाँव पे, या उनको मोटिवेट करने की कोशिश। देयर आर मेनी वेज, सुसाइड इज नॉट द ओनली वे। खुद की हिम्मत वहां पे मत हारो। Okay, tell me this. It wasn't the thing we were discussing. Why you touched this part of suicide? Why it came in your mind? इट जस्ट सडनली केम इन माई माइंड बिकॉज मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी रैंडमली, बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, दरिया पे लड़कियां छलांगे मार रहे हैं, बट जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तब तक वो अपनी जिंदगी का खात्मा नहीं करेंगे। सो मे बी वो उनका डॉरी सिस्टम पे रिलेटेड हो। आज वैसे समाज में ये सब कुछ तो नहीं होता, लोग बहुत फॉरवर्ड हो गए ये सब, कम होता। बट हाँ रूरल एरियाज में मे बी मैं देखूं कहीं पे, नॉट सबकी बात मैं करूंगी, बट कहीं पे जो है ये सारे सिस्टम हो रहे हैं। Can be some Yeah, there black can be. sheep. I'm not talking about everyone, but there are few cases like that. So मैं उन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ औरत कमजोर ना पड़े। जब वो एक दूसरे से दूसरे घर जाती है, जब वो फेज बढ़ा क्रॉस कर सकती है, प्रेगनेंसी का फेज सबसे क्रूशियल फेज होता है। हाँ, वो अपने अंदर एक दूसरी जिंदगी को पाल रही होती है। सो वो एक क्रिएटर बनती है उस वक्त। Exactly. तो जब वो फेज वो मतलब ये क्रॉस कर सकती है, ये कौन सी बात है, ये भी इजी है। वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्प करती हैं, वहां जाओ, बात करो उनसे एंड गेट रिड ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। There are government helplines. Yeah, exactly. They can go there. आपको Government is there to help. They can go there. So it's lovely to talk to you. It's lovely to discuss things with you because मुझे पता है लोग सुन रहे होंगे इस time, and I want them to show their support in the comments. Okay, tell me, as a woman, as a female, as an author, what do you feel? क्या लगता है आपको? Why we lag, or what can change the society? Or do you believe writing as an author can impact society in a way कि change हो? Yeah, exactly. I do believe in these things. मुझे लगता है जो मेरा पेन है उसमें भी पोटेंशियल है कि वो सोसाइटी को चेंज कर सके। लाइक अगर हम बात करें गैजेट्स की, फोन्स की, पेरेंट्स जो है इटसेल्फ आज बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक जब मैं छोटी थी, मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे बाहर ले जाते, नेचुरल थिंग्स दिखाते, लाइक दिस इज ग्रीन ट्री, सी लीव्स। Unschooling was. हाँ, एग्जैक्टली। बट आज क्या है, बच्चे को फीडिंग करनी है, गिव गैजेट फोन, तो वो स्पून फीडिंग करेगा तब खाएगा। Helicopter. अदरवाइज हाँ, एग्जैक्टली। हमारे टाइम पे क्या होता था, जब मैं छोटी थी तब देयर वाज नॉट फोन, दीज गैजेट्स एंड ऑल दैट इन 2002-3। तो रिसेंटली फिर आफ्टर 2007 आए। या एग्जैक्टली। तो मैं बाकी चीजें देखती थी एंड मैं फोन एडिक्ट नहीं थी। तो जब इससे पहले इवन जो हमारे पेरेंट्स है वो बिना गैजेट्स के बड़े हुए हैं, तो हमारे जो आजकल के बच्चे, इवन मैं भी फ्यूचर में आई विल हैव अ किड, तो मेरा भी जो बच्चा होगा वो भी बड़ा होगा उन सब चीजों से। इट्स नॉट नेसेसरी हम उनको गैजेट्स देंगे, स्क्रीन टाइमिंग उनकी बढ़ाएंगे, उनको फोन एडिक्ट करेंगे। फोन हमें कुछ नहीं देगा, गैजेट्स हमें कुछ नहीं As देगा। a female, do you believe that it's because of mothers are more into working and managing their life that kids are getting ignored?
Yeah, exactly. And they are giving gadgets to kids so that they will get engaged in these gadgets. And books और जो पेन है वो अपनी जगह रह जाता है, एंड फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कल को हमारे सोसाइटी में लीडर्स बहुत अच्छे बनेंगे, वो बने। पेन में ही पोटेंशियल है। अगर हम यूपीएससी एग्जाम्स की बात करें, कुछ हमारे पास इतने सारे ऑफिसर्स हैं, लीडर्स है, केएस ऑफिसर्स है, दे आर ओनली बिकॉज दे आर गुड रीडर्स। उन्होंने बुक्स से वो सब कुछ हासिल किया, गैजेट्स से उन्हें कुछ नहीं दिया। हाँ, अगर हम गैजेट्स का सही यूज करेंगे लाइक Then लर्निंग के लिए, देन इट कैन गिव अस। बट हाँ, अगर हम रील्स में इन डिस्ट्रैक्शंस में रहे, देन हमारी सोसाइटी को कोई फायदा नहीं होगा। आई वांट टू रिवाइव दिस रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर। बुक कल्चर को मैं रिवाइव करना चाहती हूँ, इसलिए हमने एक एसोसिएशन, एक कम्युनिटी भी खोली है। बिकॉज हमें लगता है कि हमारा जो बुक कल्चर है, रीडिंग कल्चर है, वो बहुत पीछे हो चुका है, लैक हो गया। कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं उनको बहुत हाइप मिल रही है, लेकिन लिटरेरी प्रोग्राम्स को उतनी हाइप नहीं मिल रही है। दे वांट दैट कि ये रीडिंग राइटिंग कल्चर। सो आपने जो कम्युनिटी बनाई उसके बारे में देखने वालों को पता है थोड़ा सा? व्हाट्स द नेम? हमारी कम्युनिटी का नाम है यंग ऑथर्स कम्युनिटी। तो ये क्रिएट की थी डॉक्टर इरफान नज़ीर सर ने, जो स्टेडियम कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, एंड मिस महविश रफ़ीका फिरदौस जी, उस्मा फातिमा फ्रॉम उरी है, उनका आइडिया था हम एक कम्युनिटी क्रिएट करें। उसमें 30+ ऑथर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखते हैं, काम करते हैं, बुक्स लिखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बुक्स है, हम ऑथर हमेशा एक गुड रीडर भी होता है, देन जाके वो लिखता है, वो एक गुड लिसनर भी होता है। तो हम चाहते हैं ऐसे ही हम जो है अपनी कम्युनिटी के थ्रू लोगों तक पहुंचे और उनको रिवाइव कराए रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर वापस से। ये लाइक कुछ लोग हैं रील्स में बिजी है, जो वो हमें देखे, हमारी कम्युनिटी को वो देखे, वो इंस्पायर हो हमसे। क्योंकि अगर इंसान बुकिश होगा तो तब जाके कल को हमें अपने ग्रेट लीडर्स मिलेंगे। पेन में ही पोटेंशियल है हमें कुछ बनाने की। Okay, God bless you. Though you said you got married at a very young age, and the generation we are talking about, Gen Zs, I don't know why, but I feel that they are blamed for being lazy, for being out of the box, for being too modern or too isolated. You are a Gen Z. As a female, as a part of Generation Z, what's your take on it? आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन। ये इंसान को खुद पक है, हाउ ही विल डील विद थिंग्स। मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ को, वेदर यू आर गेटिंग मैरिड इन योर अर्ली फेज या आप किसी और फेज में मैरिड हो, शादी कर रहे हो, नो इट डजंट मैटर। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, हाउ यू आर डीलिंग विद द थिंग्स, हाउ विल टेक थिंग्स। And God bless you. I wish this conversation should never end, but time that keeps ticking ओके, in the head. So I want you to say something about first females who are housewives who are not going out of their houses. Second, females who are in their initial phases of life, like school kids, higher secondary students, or kids like you who are getting their masters done. And third thing, I want you to talk straight to the camera to the females who try to manage and balance their life, work life, and personal life. So we'll start with the young kids from the high school and college. What will be your message them as a female, as an author? as a female, as an author, I think marriage is not the end of dreams. So it's a new beginning. Just like I'm there, I'm as a wife, as a daughter-in-law today there. So I think ये ड्रीम्स का एंड नहीं होता, खात्मा नहीं होता। एक विमेन को खुद आना चाहिए हैंडल करना। जब एक विमेन डिफरेंट फेजेस को हैंडल कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरों के घर में नए माँ बाप को अपना सकती है, तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं उसके सामने। तो चीज़ों को डील करना सीखे, मैनेज करना सीखे। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस उन्हें है कि वो अच्छे से डील करना सीखे, उन्हें मैनेज करना सीखे। So what about the housewives? हाउसवाइफ्स, मुझे लगता है हाउसवाइफ से बड़ी वर्कर कोई हो ही नहीं सकती। They're never off from their ड्यूटीज, Yeah. या एग्जैक्टली, वी शुड अप्रिशिएट हाउसवाइफ्स। मैं अभी एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक राइटर भी हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, एक डॉटर भी हूँ, सो मैनी थिंग्स। एंड आई थिंक हमें हाउसवाइफ्स को अप्रिशिएट करना चाहिए।
उनको कोई सैलरी नहीं मिलती उस चीज़ की, विदाउट सैलरी दे आर डूइंग। एंड अगर फूड में थोड़ी सी भी मतलब कुछ फ़र्क आ जाए एंड वी आर लाइक नो इट्स नॉट टेस्टी, इट्स नॉट गुड, वी शुड एप्रिशिएट देयर वैल्यूज़, दे आर वर्किंग विदाउट I सैलरी। don't know about the food, the love they serve. एग्जैक्टली It's नो लाइक फूड में भी उनका प्यार होता है, वो प्यार से ही मनाते हैं उनका टाइम। अगर हम 2-3 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, वी हैव अ सैलरी फॉर दैट, we get paid. बट वी गेट पेड फॉर दैट। बट अगर हम हाउस वाइफ्स की बात करें, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, पेड नहीं होते। हाँ, मे बी उनकी फैमिली मेंबर्स उनको गिफ्ट दे, टोकन ऑफ लव दे, दैट समथिंग डिफरेंट। बट अगर हम डेली बातें करें, जैसे कि मेरी मम्मा थी, उन्होंने मुझे कैसे पाला पोसा बड़ा किया एंड ऑल दैट, उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती, बट स्टिल वो उतने प्यार से करती है। तो हमें ऐसे वुमेन्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। And what about those young ladies who are trying to balance their work life and their life they want to live? It's easy to balance. Just you have to follow a timetable. You can easily manage everything. एक women के अंदर एक ऐसा यूनिवर्स छुपा है जिसमें पावर, पोटेंशियल सब कुछ है। वो हर एक सिचुएशन हैंडल कर सकती है, क्योंकि वो एक माँ का रोल भी निभाती है, एक वाइफ का निभाती है, एक बेटी का निभाती है, एक बहू का भी निभाती है। वो इतने सारे रोल मॉडल्स पे करती है, एक न्यू वर्जन बनाती है अपना हर एक चीज में, एज अ वाइफ, एज अ ये। तो डिफरेंट स्टेज से जाते हैं। मुझे नहीं लगता उसके लिए इतना मुश्किल है, अगर वो चाहे। बस उसे खुद को मतलब वो दबा हुआ नहीं रखना है, उसे उभरना है, उसे चमकना है। एंड God bless you, Amreen. As an author, I can say that you write wow, but as a female, when you speak, you make stars shine brighter and brighter. Thank you so much for being here, हमारे साथ बात करने के लिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो इंटरेक्शन है आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा, और भी मुलाकात होगी आपसे अगली बार किसी खास शख्सियत के साथ, किसी खास जगह पर। Until we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care. Ma salama.